क्या था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि उसमें हमारे पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है। देन हमने देखा था कि जो हमारा टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका स्क्रोटम में होता है, ठीक है। तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, और टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म फॉर्म होते हैं, और टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म कहाँ फॉर्म होते हैं, हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ताकि आपका स्पर्म फॉर्म हो सके, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाए। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसके अंदर हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि आपके 250 हो सकते हैं, और हर एक हमारा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके अंदर हमारे 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनके अंदर हमारे 2 टाइप के सेल्स देखे जाते हैं, एक होते हैं आपके मेल जर्म सेल और दूसरे होते हैं आपके सेटोली सेल। मेल जर्म सेल में आपकी मियोटिक डिवीजन होती है और वो आपका फॉर्म करते हैं स्पर्म, ठीक है। और जो हमारे सेटोली सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे मेल जर्म सेल को, ये हमने देख लिया था। देन हमने देखा था हमारा क्या होता है, जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके बाहर हमारा कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें हमारे ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को ही आप लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, और जो लीडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका एक टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। और कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया था कि हमारी जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो उसका पैसेज क्या था, सबसे पहले हमारे पास होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पर हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, फिर जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र होता है आपका रेटिटेस्टिस में, उसके बाद हमारा वासा फ्रिंचा में, फिर वासा फ्रिंचा के बाद हमारी एपिडिडाइमिस में जो कि आपका पोस्टीरियर होती है टू द टेस्टिस, वहाँ जाकर ट्रांसफ़र होगा। एपिडिडाइमिस के बाद हमारा जो स्पर्म होगा वो वास डिफेंस में जाएगा, वास डिफेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है वो आपका आउट हो जाएगा, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमने देखा था कि पेनिस जो होता है वो क्या होता है, आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, ठीक है, और उसमें क्या होती हैं आपकी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं जो कि आपका इंसेमिनेशन करवाती हैं, दैट इज़ द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म करवाती हैं, ठीक है। अब जो आपकी पेनिस होती है उसमें क्या होती है, आपके ग्लैंड पेनिस जो जिसको एक इनलार्ज एंड होती है हमारे पेनिस में, जिसको आप बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ठीक है, जो कि आपका कवर्ड होती है बाया फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको आप बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। देन हमने देखे थे कुछ आपके मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिनको आपने बोला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल। जो आपका प्रोस्टेट होता है वो आपका सिंगल होता है, अदरवाइज जो हमारे सेमिनल वेसिकल हैं और जो बल्बोरेथ्रल होता है उनका क्या होता है, पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया था। उसके बाद देखा था कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो रिच होता है इन द फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में।